मर्जी है। अगर टी फॉर नेगेटिव है और यू नीड ऑफ एनी टाइम आ रहा है करंट आई नॉट R1 प्लस क्या कितने लोग बोलेंगे तो यहाँ पर कूलर लगाएंगे और कूलर लगा देंगे। Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are live, we are back on the Planet Gate YouTube channel with this संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा संकल्प बैच आपके लिए वापस लेके आ गए हैं और आज डिस्कस करेंगे कि कैसे सर्किट का एनालिसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो जैसा अभी तक हमने देखा, हम लोग ट्रांजिएंट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कवर कर चुके हैं, सेकंड ऑर्डर कर चुके हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से जनरल कोई भी सर्किट एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो चलिए शुरू करते हैं यार आज का लेक्चर. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीजें तो जानते ही हो बच्चों, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए, आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं और मेरी की पूरी टीम दिन रात काम करते हैं ताकि आप तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाए जा सकें. और इसी फीलिंग के साथ काम करते हैं कि जो भी एफर्ट हम डालते हैं उससे बच्चों की लाइफ में कुछ डिफरेंस आता है और बच्चे उस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं. अब ये देखो, अगर आपको हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठाना है तो वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है बल्कि अनअकैडमी फ्री क्लासेस में भी हैं. तो अनअकैडमी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज अंकित ESE. अब देखो यार, मेरी तो सारी फ्री क्लास आपको एक जगह मिल जाएंगी, bit.ly/अंकित ESE. यहां पे जाओगे अगर तो मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस पाओगे, जितनी भी मैं अनअकैडमी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूं. और जो क्लास आपको जो टॉपिक देखने का मन करे वो आप देख सकते हो. यहाँ प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे हैं, बहुत डिफरेंट चीजों की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है. इसके अलावा आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे, क्योंकि प्लस पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और डाउट क्लियरिंग. इसके अलावा बेटा एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE एंड सेमेस्टर. और अगर आप इससे भी आगे जाना चाहो देन गो विद आइकॉनिक, क्योंकि आइकॉनिक के अंदर ये सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ में मिलेगा एक पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर. टीचर्स प्रोवाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन जहां आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे. और ना सिर्फ इतना, आपके डाउट्स के लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है, इमीडिएटली डाउट का आंसर दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ आपके टेस्ट के एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाएंगी. अब देखो, अगर यहां पे आप कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ESE, तो आपको मिलता है इमीडिएट 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करने का मौका. ठीक है. इसके अलावा आप चाहें तो ज्वाइन, अगर आपको ये लगता है कि अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें, सर तो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं. बेटा देखो, यूट्यूब पे क्या होता है ना, जब अटेंडेंस नहीं आते तो मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स
अधूरे रह जाते हैं। जब बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो कोई भी इनिशिएटिव वन गो में पूरा नहीं हो पाता, जिस कारण से हमें सब्जेक्ट को ना ब्रेक करके पढ़ाना पड़ता है। यानी कि हम एट वंस पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं निपटा पाते। जबकि अगर आप अनअकैडमी आते हो तो पहले आपके 2 सब्जेक्ट कराए जाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 स्टार्ट होंगे। इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स चलेगा। स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग, टेस्ट सीरीज, एक सीरियस एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जिसमें कि सारे बच्चे रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं, रैंक के लिए एकदम सीरियस हैं, डेली बेसिस पे अटेंड करते हैं क्लासेस। वहां से आपका खुद का भी मोटिवेशन इंप्रूव होता है और आपके लिए क्लास अटेंड करना हो जाता है उतना ही आसान। अब बेटा देखो, ये लास्ट टाइम हम लोग ऑफर रन कर रहे हैं 12+3 मंथ्स अप्रैल के लिए वैलिड था, तो इट इज वैलिड टिल 28th ऑफ अप्रैल यानी कि वेंसडे तक। तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हो अंकित ESE कोड के साथ तो आपको मिलेगा 12 मंथ्स पे 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। दिस इज द लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, जिसके बाद ये ऑफर नहीं लौटने वाला है। तो बेटा अगर अभी तक वेट कर रहे थे तो एक आखिरी बार आपके लिए दोबारा से सेम ऑफर खोल दिया गया है। और ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है यार परसों से 28th ऑफ अप्रैल, तो 28th तक ही ऑफर है, 28th से ही बैच आ रहा है। तो इमीडिएटली सब लोग ज्वाइन कर जाएंगे ताकि इस बैच का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। और अंकित ESE से ज्वाइन करोगे तो बेटा 12 महीने की फीस होगी 27,225, जिसमें एक्चुअली मिलेगा 15 महीने का सब्सक्रिप्शन 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। ठीक है, 12 महीने का ले लो जल्दी से जल्दी बेटा, क्योंकि यहां मिलेंगे 15 मंथ्स। आइकॉनिक 12 मंथ्स की फीस होगी 45,225, 2 इयर्स 66,600। इज दैट क्लियर? चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई, शुरू करते हैं। सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो, मैंने आपको बोला था इस लेक्चर के लिए बेसिक लैप्लास आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि आपको उसकी प्रॉपर्टी और कुछ कॉमन फंक्शंस के लैप्लास आपको नोन होने चाहिए, तभी आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे बच्चों को बेसिक चीजें पता है लैप्लास से रिलेटेड, यानी एक्सपोनेंशियल का लैप्लास क्या है, साइनोसॉइडल का क्या है, यूनिट स्टेप का क्या है, ये सारी बातें आप लोग जानते हो और बेसिक चीजें, बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हो। फिर भी चलो मैं लिखवा देता हूं। देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए यहां पे, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं nth डेरिवेटिव का, ठीक है, तो ये क्या होता है, मैं लिखवा दे रहा हूं एक बार जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब आप ये मत सोचना x की पावर n-1 है। जब भी पावर ब्रैकेट में लिखी जाती है ना, तो ये इतने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, तो n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव। एक तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए लैप्लास की। ठीक है, मेनली तो हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाकी बेसिक प्रॉपर्टी में आपको और क्या पता होना चाहिए कि लैप्लास ऑफ x1t प्लस x2t, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है x1s प्लस x2s। अगर फंक्शन टाइम में शिफ्टेड है ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए यार। इसके अलावा कुछ कॉमन लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि आपको नोन होने चाहिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप इज बेसिकली 1/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स is 1. Laplace transform of e to the power minus at ut is 1/s plus a। ठीक है,
चल, तो ये बेसिक लैपलास ट्रांसफॉर्म है यार, जो कि हर बच्चे को पता होने चाहिए कि किस टाइप से इन फंक्शंस का लैपलास डिफाइंड है। क्लियर है? और इसके अलावा आपको पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है किसी एक फंक्शन का, और जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा तो क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बता दूंगा हाउ टू परफॉर्म द पार्शियल फ्रैक्शन। चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यार, जब हम लोग टाइम डोमेन से लैपलास डोमेन जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है। देखो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जब कभी हम टाइम डोमेन में चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं तो देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी आई बाई डी टी सी डी वी बाई डी टी, और जब इसका लैपलास ले लेते हैं तो ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, या ये कह दो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, जिसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक पॉइंट ये लिखना, वी generally like to analyze circuits in Laplace domain because a differential equation in time domain gets converted to an algebraic equation in Laplace domain। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अब देखो वन बाय वन हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? अब हम ये देख रहे हैं बेसिकली जो हमारे बेसिक सर्किट एलिमेंट है ना, ये लैपलास में किस टाइप से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब देखो रेजिस्टेंस को आप टाइम डोमेन में कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाया जाता है। अब जब आप लैपलास लेते हो तो ये आ जाता है, यानी कि अगर हम लैपलास डोमेन में भी एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो रेजिस्टेंस एज इट इज रहने वाला है। ये देखो ये रेजिस्टेंस का ना बेस्ट पार्ट है। बेस्ट पार्ट क्या है कि किसी भी डोमेन में चले जाओ आप, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहता है। रेजिस्टेंस के अंदर किसी प्रकार से कोई चेंज देखने नहीं मिलता है। तो हम ये लिख भी देते हैं, रेजिस्टेंस बिहेव्स in same manner in all domains। ठीक है, यानी कि चाहे हम बात करें टाइम डोमेन की, चाहे हम बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन की, चाहे फिर हम बात करें लैपलास डोमेन की, तो सभी में रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है ना वो एकदम एक जैसा रहता है, यानी कि V इक्वल टू IR वाला ओम्स लॉ हर जगह वैलिड है। ठीक है, अब इसीलिए हम चलते हैं दूसरे एलिमेंट पे। पहला एलिमेंट हमने देख लिया, दूसरा लेट अस सी कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर कैसे शो करते हो, इस तरह से पैरेलल प्लेट की तरीके से IT VT और C। अब आप यहां पे क्या लिखते हो भाई, टाइम डोमेन में रिलेशन क्या होता है, जब कभी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता नजर आए तो C dVT बाय dt, C dV बाय dt।
अब यहां जब आप लैप्लास लेंगे तो आप लैप्लास लेते टाइम यहां पे यूज करेंगे डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे क्या यूज करोगे? यूज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे आई एस इज इक्वल टू सी एस वी एस माइनस V0। ठीक है, ये आपने लिखा। अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर मैं Vs लिखना चाहूं, आई एस बाय एस सी प्लस, और ये जो है ना V0 प्लस है, V0 प्लस बाय एस। वैसे तो देखो फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस और 0 प्लस पे कैपेसिटर की वोल्टेज एग्जैक्टली सेम रहेगी। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये V0 प्लस क्या है? दिस इज इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो अब अगर आप इस इक्वेशन के आधार पे सर्किट बनाते हो, यहां पे देखो आई एस और ये V0 प्लस बाय एस। अब सर ये क्या सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये बेटा, ये जो 1/SC दिखाया है ना, इसे हम कहते हैं इंपीडेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इंपीडेंस। इंपीडेंस का क्या फंडा होता है कि जैसे ओम्स लॉ रेजिस्टेंस में लगता है ना, सेम तरीके से ओम्स लॉ इंपीडेंस में भी लगता है। यानी इस इंपीडेंस के अक्रॉस की वोल्टेज अगर देखोगे ना, यहां पे अब अगर हम वोल्टेज दिखाएं भाई, चलो यहां दिखा देते हैं, तो ये आई एस इंटू 1/SC आएगी, आई एस इंटू 1/SC, और इस पे भी प्लस माइनस ऐसे है, तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगी? Vs बनाने के लिए दोनों ऐड हो जाएंगी, Is इंटू 1/SC प्लस V0/S। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो वोल्टेज सोर्स लगा है इसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड हुई? तो मैं आपको बताता हूं। पोलैरिटी ऑफ V0 प्लस बाय S is same as polarity of initial voltage across capacitor। ठीक है, यानी जो पोलैरिटी इनिशियल वोल्टेज की होगी उसी पोलैरिटी का आप एक सोर्स दिखाएंगे। अब यहां पे आप एक चीज और कर सकते हो, आप वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ इंपीडेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ करंट सोर्स पैरेलल टू अ इंपीडेंस। किस तरह से? बाय द यूज ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं यहां पे कहूं बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करंट सोर्स का कैसे डायरेक्शन दिखाते हैं? करंट सोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलता हुआ हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, करंट सोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? आउटगोइंग फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ करंट लेना जरूरी है। तो अब देखो यहां पे आपका करंट सोर्स कितना आएगा? ये वोल्टेज सोर्स था V0/S डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, तो ये आएगा C V0 प्लस वोल्टेज सोर्स बाय इंपीडेंस, ये आया 1/SC।
ये पूरी वोल्टेज हो गई Vs और ये करंट हो गया Is। तो देखो अगर यहां पे आप KCL लगाओ ना तो ये Is बेसिकली है क्या, Is है जो करंट इसमें जा रहा है माइनस CV0 प्लस, तो ये है SCVS। ठीक है, अब देखो यही इक्वेशन तो यहां पे आई थी, यही इक्वेशन तो आई थी, देखो ये रही SCVS माइनस CV0, SCVS माइनस CV0 और वही आ रही है SCVS माइनस CV0। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फाइनली कैपेसिटर की जो मॉडलिंग है कि ये हमारा टाइम डोमेन में है। ठीक है, अब इसके बाद वोल्टेज सोर्स की मदद से अगर दिखाओगे, वैसे ना आप एक ही मॉडल याद करो कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वाला, क्योंकि इसको ना बनाना आसान है। क्यों बनाना आसान है? पोलैरिटी डायरेक्शन की चिंता ही नहीं है। हमें क्या पता है, वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी आती है वो सेम एज पोलैरिटी ऑफ इनिशियल वोल्टेज होती है ना। तो ये आपका कैपेसिटर है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर की वोल्टेज की कभी बात करोगे ना, टोटल लेना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस में गलती क्या कर देते हैं कि भाई अगर मैं कैपेसिटर की वोल्टेज निकलवा रहा हूं तो बस 1/SC की निकालेंगे। नहीं, ये पूरा एक कैपेसिटर का ही मॉडल है। तो जब आपसे कैपेसिटर की वोल्टेज पूछी जाए तब आपको क्या करना है, टोटल ब्रांच की वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, अब देखो करंट सोर्स की मदद से कैसा आया था सर्किट। एस, ये करंट सोर्स वाला था। लेकिन याद बस आपको ना ये वाला सर्किट करना है कैपेसिटर के केस में। बेसिक बेसिक चीजें याद कर लो। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। तीसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा? तीसरा एलिमेंट है बेटा इंडक्टर। अब तो आप समझ ही गए हो, चालू बच्चे हो गए हो कि कैसे इसको डील करना है। इंडक्टर को कैसे डील करना है कि भैया यहां पे भी कैपेसिटर की तरह ही जाएंगे, बस करंट और वोल्टेज एक्सचेंज जाते हैं ना। कैपेसिटर में CdV/dt होता है, यहां LdI/dt होता है। ठीक है, तो देखो ये VT हम लिखते हैं LdIT/dt। अब टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। अब अगर आप लैप्लास लोगे मेरे भाई तो V ऑफ S ये बना, अब देखो ये आपके पास बन गया। ये अगर बन गया मेरे भाई तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इस इक्वेशन को? अभी मैंने बताया ना, I में जो मल्टीप्लाई होता है वो टर्म क्या होती है? इंपीडेंस SL हो गया, और फिर माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है जो SL की पोलैरिटी आएगी उससे अपोजिट पोलैरिटी लेनी है। देखो ये इक्वेशन कैसी बनी, IS, ये VS और ये हो गया LI0। अब ये जो SL है ना, इसमें पोलैरिटी कैसी आएगी? देखो प्लस माइनस, और LI0 में क्या आएगा? माइनस प्लस। क्यों हुआ माइनस प्लस? क्योंकि इसमें प्लस माइनस आया, ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही थी। दैट मीन्स कि इसकी पोलैरिटी उल्टी आनी चाहिए, माइनस प्लस। अब बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जैसे आपने
कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स वाला सर्किट याद किया है ना, ऐसे इंडक्टर के अंदर आप करंट सोर्स वाला याद करें। कौन से वाला सर्किट याद करोगे भाई? करंट सोर्स वाला याद करोगे। अब आपको पता है डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं करंट सोर्स की? कैसे दिखाते हो जल्दी से बता दो मुझे। आप दिखाते हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलते हुए ऐसे, ठीक है। तो L I0 बाई एस एल यानी I0 बाई एस, I0 बाई एस, यहां पे I ऑफ एस आया, ये हुआ, ठीक है। अब यहां पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि सर यही वाला क्यों बोल रहे हो, याद रखने वोल्टेज सोर्स वाला क्यों ना करें? उसका रीजन है डायरेक्शन। यहां ना डायरेक्शन इजी है। डायरेक्शन ऑफ I0 बाई एस इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इनिशियल करंट। तो इंडक्टर में जो आपको इनिशियल करंट की डायरेक्शन दी हो, आप उसके हिसाब से बना लो ये सोर्स। अब देखो याद रखना भी आसान है। इंडक्टर बन जाता है SL, इंडक्टर बन जाता है SL, कैपेसिटर बन जाता है 1/SC। इंडक्टर बन जाता है SL, कैपेसिटर बन जाता है 1/SC। अब यहां ये देखना, जब आप कैपेसिटर का मॉडल बनाए तो क्या आया? इनिशियल वैल्यू बाय एस। इंडक्टर का मॉडल बनाए तो अगेन क्या आया? इनिशियल करंट बाय एस। तो कैपेसिटर में जो सोर्स आता है उसकी वैल्यू है इनिशियल वोल्टेज अपॉन एस, और इंडक्टर में जो करंट सोर्स आता है उसकी वैल्यू है इनिशियल करंट बाय एस। कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी सेम एज इनिशियल वोल्टेज, इंडक्टर में करंट सोर्स की डायरेक्शन सेम एज इनिशियल करंट। तो ये वाले पॉइंट्स लिखना। देखो मैं एक काम करता हूं, ठीक है। फर्स्ट इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस के अंदर बेटा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो Z इज इक्वल टू R, इंडक्टेंस की बात करें, इंपीडेंस को Z से दिखाते हैं, कैपेसिटेंस की बात करें। अब पता है देखो अच्छी बात क्या है, ये सारे ना ओम्स में आ गए। यार एक चीज सोच के देखना, अब तक आप इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को अलग अलग क्यों रखे थे? क्योंकि सबकी यूनिट अलग थी। इंडक्टर की हेनरी, कैपेसिटर की फैरेड, रेजिस्टेंस की ओम। अब जब सबकी ओम हो गई तो दैट मींस दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर। तो ये ब्यूटी है बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि यहां आर, एल और सी में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। उनका लैप्लास लो एंड दे विल बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर मैनर। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V ऑफ S इज इक्वल टू I ऑफ S इंटू Z। चलो ये आ गई सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है? यूज वोल्टेज सोर्स ऑफ वैल्यू V0 by S in series with 1/SC, ठीक है। सिमिलरली यूज करंट सोर्स देखो इस चैप्टर में थ्योरी बस इतनी ही है, थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। कभी थ्योरी ढूंढ रहे हो इसके अंदर, I0 by S इन पैरेलल टू SL, ठीक है। फिर इसके बाद पोलैरिटी ऑफ voltage source in C is same as
इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस सी, जो भी इनिशियल वोल्टेज की पोलैरिटी है उसी जैसी पोलैरिटी आपकी वोल्टेज सोर्स की भी आएगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, पोलैरिटी ऑफ करंट सोर्स, polarity of current source in L is same as initial current through L, initial current through L, ठीक है। ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई ना। तो ये बेसिक चीजें अगर आप याद रखोगे तो आप लैपलास पे बेस्ड हर क्वेश्चन को सॉल्ट आउट कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन पे ही चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, ठीक। इन द सर्किट ऑफ द फिगर द स्विच मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट t इक्वल टू 0, फाइंड आई टी फॉर t ग्रेटर देन 0। अब देखो एट ए या एट, हमें इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी ना, एट t इक्वल टू 0 माइनस क्या है, स्विच ए पे है, फॉर लॉन्ग टाइम है। जब कोई चीज कहीं पे बहुत लंबे समय तक टिक जाती है तो क्या होगा, नेटवर्क इन स्टेडी स्टेट। नेटवर्क अगर स्टेडी स्टेट में आया भाई तो इंडक्टर विल बी शॉर्ट। इंडक्टर अगर शॉर्ट हो गया तो देखो जरा, I0 माइनस इज I0, ठीक है। एक इनिशियल करंट मिल गया। अब बेटा देखो फॉर t ग्रेटर देन 0 क्या होगा, ये जो V0 वाला सोर्स है ये किस टाइम पे आके लगा, 0 पे आके लगा ना। तो आप चाहो तो ना इसको ut के साथ लिख सकते हो। किसके साथ, ut के, क्योंकि ये कनेक्ट कब हुआ है, 0 पे। तो ये देखो ये एक RL सर्किट बन गया। करने को इसे मैं डायरेक्ट ट्रांजिएंट वाली इक्वेशन से कर दूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू है, यहां से आ जाएगी फाइनल वैल्यू, मेरे पास आ जाएगा टाउ। मैं लिख सकता हूं इक्वेशन, लेकिन आज वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हमें इसी सेम क्वेश्चन को लैपलास की मदद से करना है, ठीक है। ये समझ आया? मैं लिख भी देता हूं, since voltage source gets connected in network at t equal to 0, voltage source is represented by unit step, ठीक है, by unit step। सही है ना, यूनिट स्टेप से दिखा दिया भाई हमने उसको। अब देखो इन लैपलास डोमेन, अब आप क्या करेंगे, आप इस पूरे सर्किट का लैपलास ले लेंगे इन लैपलास डोमेन। अब आप जो बच्चों सर्किट बनाओगे ना, वो सर्किट कैसा बनेगा, यूनिट स्टेप का लैपलास आप जानते हो 1/s होता है, तो V0/s। रेजिस्टेंस का लैपलास भली भांति जानते हो, एज इट इज रहता है R। इंडक्टर के लैपलास में आपको क्या चाहिए होता है, एक इंडक्टर की इंपीडेंस और एक इनिशियल करंट का सोर्स।
अब भाई इनिशियल करंट किधर दिखाएं? एरो। इनिशियल करंट किधर दिखाएं? इनिशियल करंट नीचे दिखाया गया था, तो इनिशियल करंट का एरो भी नीचे ही आएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर आगे? देखो, ये आई ऑफ एस आया, इधर कितना गया होगा? आई माइनस आई नॉट बाय एस, ये गया होगा। ठीक है, अब इसमें लगाओ केवीएल बाय केवीएल। वी ऑफ एस, सॉरी वी ऑफ एस नहीं, वी नॉट बाय एस इज आर इंटू आई ऑफ एस प्लस एस एल आई ऑफ एस माइनस आई नॉट बाई एस। अब आपको क्या चाहिए? आपको इंडक्टर का करंट चाहिए। और फिर मैं बता दूं मेरे बच्चों, इंडक्टर का करंट सिर्फ एसएल वाला करंट नहीं होता। ये जो पूरा मॉडल है ना, ये पूरा का पूरा मॉडल ही इंडक्टर है। ये पूरा इंडक्टर है। आप ये मत सोचो कि इंडक्टर का करंट माने ये एसएल वाले का करंट, ऐसा नहीं है। ये पूरा मॉडल जो मैंने डॉटेड दिखाया ना, ये पूरा इंडक्टर है, तो इसका टोटल करंट लेना है। यानी आपको कौन सा करंट निकालना है? आई ऑफ एस। अब आई ऑफ एस की टर्म्स को अगर सेपरेट करें तो देखना जरा, वी नॉट बाय एस, एस से एस कटा, एल आई नॉट, एल आई नॉट, आर प्लस एस एल आई ऑफ एस। ठीक है, ये बना। तो यहां से बेटा आई ऑफ एस कितना बन गया? वी नॉट बाय एस, एस एल प्लस आर प्लस एल आई नॉट बाय एस एल प्लस आर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना एल से डिवाइड कर दो। देखते चलना मेरी बात। देखते चलो। अब भाई यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना, इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो देखो एस जीरो है, एक एस है माइनस आर बाय एल। क्या है? एस माइनस आर बाय एल। तो जब आप बेटा एस को जीरो डालोगे ना, तो आप ये वाला एस इग्नोर करके जीरो इसमें डालो। आपको क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है मुझे ये जो डिनोमिनेटर में दो टर्म आ रही हैं, इन्हें अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए एक टर्म एस वाली आएगी, एक आएगी एस प्लस आर बाय एल। एस वाली टर्म का रूट क्या है? जीरो। तो जब आप एस का कोएफिशिएंट निकालोगे तो एस को डालोगे जीरो, लेकिन एस के अलावा बची हुई टर्म में। यानी देखो कैसे, वी नॉट बाय एल इसमें एस को जीरो डालो। समझ आया? एस का कोएफिशिएंट कैसे निकाला? एस को हटा के, जिसका आप कोएफिशिएंट निकाल रहे हो उसे हटा के उसका रूट बचे हुए फंक्शन में डाल दो। बचे हुए फंक्शन में क्या डाल दो? एस इक्वल टू जीरो। अब ऐसे ही अगर एस प्लस आर बाय एल का कोएफिशिएंट चाहिए, तो एस प्लस आर बाय एल का रूट क्या है? माइनस आर बाय एल है, माइनस आर बाय एल। तो आप एस प्लस आर बाय एल को हटा के बचे हुए फंक्शन में क्या डालोगे? माइनस आर बाय एल। एस प्लस आर बाय एल को हटाओ और एस को डालो माइनस आर बाय एल। ठीक है, और ये तो टर्म सॉर्टेड है तीसरी। समझ आया? पार्शियल फ्रैक्शन। आपको लग रहा होगा सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा ये सब चीजें माइंड में हो जाती हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो जरा, यहां पे देखो, अगर s को जीरो डाला तो क्या बनेगा? v नॉट बाय एल ओवर r बाय एल, यानी ये आएगा v नॉट बाय r। तो v नॉट बाय r डिवाइडेड बाय s। चलो जी, अगले में आ जाओ। s को अगर माइनस r बाय एल डाला तो माइनस r बाय एल का मतलब है माइनस v नॉट l बाय r। माइनस v नॉट बाय एल भी था, तो माइनस v नॉट बाय r।
अब अगर आप लैप्लास इनवर्स लेते हो तो s प्लस ए का होता है e टू द पावर माइनस ए टी, 1/s प्लस ए का होता है e टू द पावर माइनस ए टी यू टी। ये आ गया फंक्शन, देखो यही फंक्शन आपका वहां से भी आता, अगर आप टाइम डोमेन से भी जाते ना तो भी यही फंक्शन आता, और यही फंक्शन आपका लैप्लास से आया है। लेकिन देख रहे हो सेम चीज करने में मेहनत कितनी बढ़ गई लैप्लास से। इसीलिए तो कहता हूं जब सिंपल डीसी सोर्स हो तो ट्रांजिएंट की इक्वेशन लगाओ, लैप्लास अनलेस नेसेसरी हो जाए नहीं लगाना चाहिए। चलो अब अगला आप ट्राई करो। जैसे पहले सीरीज आरएल था, इस बार पैरेलल आरसी है। अगेन इसे किया बहुत इजीली जा सकता है ट्रांजिएंट इक्वेशन से, लेकिन आसान काम करना तो हमें पसंद नहीं है, इसीलिए आप डिफिकल्ट करोगे। तो आप क्या करोगे यहां पे, आप इसको लैप्लास से करेंगे। चलो जल्दी से बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी। द स्विच इन द फिगर हैज बीन इन पोजीशन B for a long time. It is moved to A at t equal to 0. Determine Vt for t greater than 0. ये t0 पे ना स्विच B से A गया है। सेकेंड ऑर्डर में भी तो सिखाया भाई डायरेक्ट इक्वेशन लिखना। सेकेंड ऑर्डर में कैसे सिखाया था कि पहले डैम्पिंग चेक कर लो, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, उसके अनुसार इक्वेशन लिख लो, फिर बस उसके कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना बचता है C1 और C2। क्यों भाई, बताया था या नहीं क्लास में, बताओ। बट ये है कि देखो थर्ड ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर के सिस्टम तो लैप्लास से ही होंगे। फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर आप बिना लैप्लास के भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर सप्लाई कैसी हो, डीसी। अगर उसके अंदर सप्लाई आपने एक्सपोनेंशियल लगा दी या कोई और फंक्शन लगा दिया तब तो मजबूरन लैप्लास ही लगेगा। तो लिमिटेशन याद रखो, ट्रांजिएंट की इक्वेशन चलती है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर सर्किट में अगर वहां के सोर्सेज परफेक्ट डीसी सोर्स होते हैं या स्टेप सोर्स होते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल है, साइन है, कॉस है, कोई भी ऐसा फंक्शन है, देन यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो बनाया किसी ने, पहले 0 माइनस निकाल लो एट t इक्वल टू 0 माइनस। ये बताओ कितना आ रहा है, Vt स्विच एट B, सर्किट इन स्टेडी स्टेट, capacitor is open. तो देखो ये आ गया ना, Vc0 माइनस सिंपली V0, ये बन गया। ये निकाल लिया था सब लोगों ने Vc0 माइनस V0। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, पहले t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाओगे। t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बना के फिर उसका लैप्लास आप लोग लेंगे, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 पे हमारा सर्किट कैसा होगा, ये V0 वाला सोर्स तो हट जाएगा, चलो ये सर्किट है ना। अब इसका लैप्लास ले लो, अब इसका लैप्लास ले लो और आप इसको सिंपलीफाई करो। आपको क्या चाहिए, कैपेसिटर की वोल्टेज आपको चाहिए,
और पता है इसका लैप्लास लेने के बाद इन केस आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा वैसे ये देखो, ये आई नॉट इंटू यूटी ले लेना, है ना, क्योंकि ये सोर्स कब जुड़ा है इससे, 0 पे आके जुड़ा है ना, तो इसमें यूटी भी दिखा सकते हो। चलो करो इसको सिंप्लीफाई। मैंने तो बोला ही था भाई जब तुम लोग लैप्लास के गुणगान कर रहे थे कि डायरेक्ट इक्वेशन से ट्रांजिएंट इज मच इजी एज कंपेयर टू लैप्लास। लैप्लास में देखो जब भी ये नेटवर्क के सवाल जाते हैं ना तो इनका सोल्यूशन लेंदी जाता ही जाता है, और लेंदी क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है ना। लेंदी क्वेश्चन में ये तो दिक्कत आती ही आती है। बना इसका लैप्लास सर्किट, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते चलो। इन लैप्लास डोमेन ये आई नॉट बाय एस, रेजिस्टेंस तो आप लोग जानते ही हो एज इट इज रहता है भाई। अब कैपेसिटर के बारे में आप जानते हो कि कैपेसिटर एक इंपीडेंस बन जाता है और साथ में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है। ये होता है 1/SC। वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी होती है ना वो सेम एज इनिशियल वोल्टेज होती है, प्लस माइनस, ठीक। अब आपको पता है क्या चाहिए, आपको टोटल वोल्टेज चाहिए, तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, कैपेसिटर की वोल्टेज ये पूरी होती है, सिर्फ 1/SC की वोल्टेज नहीं होती, ये 1/SC की वोल्टेज नहीं होती, ये पूरी वोल्टेज लेनी पड़ती है। तो अब देखो यहां पे अगर आप ग्राउंड करते हो, ये वोल्टेज है VS, नोडल लगा लो आप। सबसे बढ़िया काम क्या कर सकते हो, नोडल लगा सकते हो। लगाओ जरा नोडल और निकालो VS, ठीक है, करो इसको। देख रहे हो जो क्वेश्चन आपके बाएं हाथ के खेल हो गए थे ट्रांजिएंट के अंदर, यहां कितना टाइम लग रहा है उनमें। और ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिया हूं लैप्लास के, इसीलिए फिर से याद कर लो, लैप्लास वहां यूज करना है जहां मजबूरी है, यानी जहां सर्किट नॉर्मल मेथड से नहीं बनेगा। इट मे बी अ हायर ऑर्डर सर्किट, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, या फिर द सोर्स मे नॉट बी अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स, तो दैट प्लेस यू विल हैव टू यूज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो बताओ, देखो सारे करंट आउटगोइंग मान लोगे VS माइनस V0 बाय S डिवाइडेड बाय 1/SC। ये आउटगोइंग आ गए और इनकमिंग करंट है I0 बाय S। आपको अब क्या करना पड़ेगा, फिर से VS के टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, देखो वैसी सिचुएशन बन रही है ना लास्ट एग्जांपल जैसी, यहां पे भी C कॉमन ले लो भाई, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने बताया था जब s का निकालोगे, जब s का कोएफिशिएंट निकालोगे तो 0 डालोगे बचे हुए फंक्शन में। इसमें अगर 0 डाला भाई तो 1/RC I0 बाय C, R ऊपर चला गया तो आप इसको लिखोगे I0 R बाय S। फिर दूसरी टर्म के लिए क्या डालोगे, -1/RC। -1/RC अगर यहां डाला, C से C कटेगा
अब यहां पे v ऑफ t क्या लग रहा है? ये आ गया। ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई भाई। ये बात क्लियर हुई भाई? ये बात क्लियर हो गई। तो यही रिलेशन हमारा आता अगर हम जाते नॉर्मल इक्वेशन से, और सेम रिलेशन हमें मिलेगा अगर हम जाएंगे लैप्लास से, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, दिस इज योर होमवर्क। तो ये आप सब लोगों को करके ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है। मुझे आंसर कल नहीं चाहिए, मुझे आज रात 12 बजे से पहले इसका आंसर चाहिए। ये आपको दे दिया है Vs इज 10 UT 10/3 ओम, ठीक है, 5 हेनरी 0.1 फैरेड। तो ये होमवर्क है आपका। तो आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कल, उसमें हम स्टार्ट इस क्वेश्चन से करेंगे। और कल मैं आपको क्या कराने वाला हूं, कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे विच इज कॉल्ड एज द LC ऑसिलेटर। कल क्या करेंगे? LC ऑसिलेटर। और फिर उस पे हमारा ये ट्रांजिएंट वाला पार्ट पूरा होता है। LC ऑसिलेटर के बाद मैं आपको लैप्लास की प्रैक्टिस कराऊंगा वेंसडे को। तब हम ये कह सकते हैं लेक्चर नंबर 41 में जाके ट्रांजिएंट इज कंप्लीटली ओवर। ठीक है भाई, चलो। अब बच्चों देखो, अगर मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करनी है, आज रात को 8 बजे से मैं ले रहा हूं, और 8 बजे मैं क्या करा रहा हूं? आज 8 बजे मैं करा रहा हूं पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के क्वेश्चन। क्या करा रहा हूं? ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के क्वेश्चन, जिसमें निकालना है RLC। तो ये वाले लिंक पे आपको उसका लिंक मिलेगा bit.ly/Ankit ESE। यहां जाओगे, अपकमिंग स्पेशल क्लास में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा, जैसा मैंने बताया, एक लास्ट टाइम हम ऑफर रन कर रहे हैं, दैट इज 12 + 3 मंथ्स। तो जो बच्चे 28 तारीख तक लेते हैं तो उन्हें 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे बेटा 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। कोड आपको पता है, दैट इज अंकित ESE। क्या कोड है? अंकित ESE। और ये ऑफर सिर्फ 28 अप्रैल यानी वेंसडे तक वैलिड है बेटा। और वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है नया बैच। जो भी लोग लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, कोई दिक्कत नहीं है, वेंसडे से नया बैच आ रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अंकित ESE से 1 ईयर फीस होगी 27 to 25, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स का प्रेफर करो, लेकिन अगर 28 तारीख से पहले ज्वाइन कर रहे हो तो 1 ईयर में आपको ज्यादा बेनिफिट है। अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर 45 to 25, 2 ईयर 66,600। ओके। इसके अलावा ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, जिसको फॉलो कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कॉल कर सकते हो 7089047561। और इसके अलावा मेरे बच्चों, अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो tinyurl.com/askdout, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं क्रिएट्रिक्स चैनल के नोट्स शेयर करता हूं। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट द वीडियो। और आप आज के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे, तब हम लोग कल ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड लेट्स क्रैक इट। अगर T नेगेटिव है और I0 R1